डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा। आज आपके सामने एक और महत्वपूर्ण स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन को लेके प्रस्तुत हूँ। ये वो कौशल है जो आपको बिहेवियर चेंज करने में मदद करेगा, आपके क्लास की मोनोटोनी को दूर करेगा, आपके लेसन को अट्रैक्टिव बनाएगा और सीखने में मदद करेगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उपयोग वातावरण में स्थित उद्दीपन परिवर्तन द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान अधिक से अधिक समय तक आकर्षित एवं केंद्रित रखकर रुचि उपलब्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि जितना इंटरेस्ट आएगा बच्चे को आपके हाव भाव देख के, उतना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आपके केवल बोलने और सुनने से काम नहीं होगा, आपकी जब पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात करेगी तो शायद वो ज़्यादा सीखेगा और जो एजुकेशन का अल्टीमेटली मीन है वो पूरा होगा कि उसका व्यवहार परिवर्तन होगा स्किल डेवलपमेंट के साथ में, अन्यथा वो सूचना तक ही केंद्रित रहेगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के हम घटकों को समझेंगे। जब हम घटकों को समझेंगे तब हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल में दक्ष हो जाएंगे, और जब उद्दीपन कौशल में हम दक्ष हो जाएंगे तो ये मान के चलो कि आपका जो टीचिंग है वो बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा और विद्यार्थियों का ध्यान पूर्णतः आपकी ओर आकर्षित रहेगा। इसके जो महत्वपूर्ण घटक है वो 7 घटक हैं। पहला घटक है मूवमेंट। टीचर को हमेशा अपनी स्थिति से चेंज करके काम करते रहना चाहिए। यदि वो एक ही जगह खड़ा रहेगा तो शायद वो एक मूर्त चीज़ों की तरह स्थिर रहेगा और बच्चे का ध्यान वहाँ से हट जाएगा। आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं पे मेले ठेले में जाएंगे तो जो गतिशील चीज़ें हैं उसकी ओर आपका आकर्षण ज़्यादा होता है। शिक्षक को भी एक ही जगह, एक ही कुर्सी पे बैठ के पढ़ाने की जगह मूवमेंट करना चाहिए, कभी ब्लैक बोर्ड पे, कभी विद्यार्थियों के बीच में। वो इफेक्टिव टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा, जेस्टर, हाव भाव। हाव भाव मस्ट है। जब तक आप अपनी टीचिंग को हाव भाव नहीं डालेंगे, आप बात को प्रभावी ढंग से नहीं सिखा सकते हैं। आपको अगर बहुत सारी चीज़ें बताना है तो आपका दोनों हाथ ऊंचे हो जाएंगे, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से, आपकी पूरी लैंग्वेज से, मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज जहाँ काम करें वो घटक हाव भाव या जेस्टर कहलाता है, जिसको जी सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है चेंजिंग इन स्पीच। अगर आप अपनी, खास करके उद्दीपन परिवर्तन जो है ना, वो पद या पोएम में बहुत इस्तेमाल में आता है। जब हमको अपनी बात को ऊंची नीची करके बोलना पड़ता है तो हमको, जैसे शेर दहाड़ रहा था, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोल रही थी, हमको आवाज़ में जो उतार चढ़ाव करते हैं वो कहलाता है चेंजिंग इन स्पीच, वाक परिवर्तन, जिसको हम CSP के नाम से घटक जानते हैं। फिर फोकसिंग है। आपको जब भी पढ़ाते रहते हैं आपको किसी बात पे ले जाके केंद्रित करना पड़ता है, ताकि जो बच्चे इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, आप जब किसी पर्टिकुलर चीज़ के तरफ बोलेंगे कि आप उधर देखिए तो सबका ध्यान उधर चले जाएगा। ये फोकसिंग कहलाती है। आपको अपनी टीचिंग में जब ज़रूरत पड़े फोकसिंग का घटक का भी उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद में आपका जो चौथा घटक है, आप देख रहे हैं चेंजिंग इंटरेक्शन सिस्टम, अंतर क्रिया शैली में परिवर्तन। शायद कक्षा अध्यापन का या कक्षा मैनेजमेंट का ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है। कोई भी अगर पर्यवेक्षक आपकी कक्षा सुपरवाइज करने आता है तो 3 चीज़ें देखता है। उसमें से एक ये है कि आपका विद्यार्थी के साथ में इंटरेक्शन कैसा है। ये 5 प्रकार का होता है। मैं बोलूँगा शिक्षक के नाते, मेरे विद्यार्थी सुनते रहेंगे, विद्यार्थी बोलेंगे, मैं सुनता रहूँगा, मैं बोलूँगा, कोई एक विद्यार्थी से बात करूँगा, एक विद्यार्थी मेरे से प्रश्न करेगा, और 5वां जो इंटरेक्शन है, विद्यार्थी को भी आपस में सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शायद हमारे शिक्षण में इस बात की बहुत कमी है, ये 5वें वाले इंटरेक्शन की, जिसको बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा जो घटक है वो पॉज है। क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते हमको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लगा देना चाहिए हमारे पढ़ाने पे, ताकि जो विद्यार्थी अलर्ट नहीं है, उनका अलर्टनेस हमारी तरफ आ जाएगा, वो ध्यान देने लग जाएंगे कि क्या हो रहा था। जैसे नानी कहानी सुनाती है और सुनाते सुनाते चुप हो जाती है, बच्चा पूछता आगे क्या हुआ था। वही कंडीशन हमारी क्लास में भी
बनी रहना चाहिए ताकि बच्चा अलर्ट रहे। और जो एक और इसमें घटक है वो है ओरल विजुअल स्विचिंग, मौखिक दृश्य बदलाव। वो लगातार आपको देखते और आपकी बात सुनते सुनते यदि बोर हो रहा है तो आपको कोई ऑडियो विजुअल दिखाना चाहिए। जो भी चीज़ पढ़ा रहा है उसका कोई दृश्य हो, कोई चित्र हो, कोई मूवमेंट हो, तो वो आपको उसको दिखाना चाहिए। तो शायद आपका जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है उसका अभ्यास और उसमें आपको परफेक्शन आ जाएगा। हमने नमूने के तौर पे एक लेसन प्लान भी बनाया है। लेसन प्लान सिर्फ नमूने के लिए कि घटकों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सामान्य जानकारी सेम वही की वही रहती है। छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, दिन दिनांक, समय अवधि। और प्रकरण में हमारा उद्दीपन परिवर्तन स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का अभ्यास है। एक्चुअल में पहले अभ्यास करेंगे, जब परफेक्शन हो जाएगा तो परफेक्ट कर लेंगे। हमने कुछ कॉलम बना रखे हैं। नंबर 1 कॉलम में छात्र अध्यापक है, जो पढ़ाएगा छात्र अध्यापक उसको हमने शिक्षक कहा, और जो छात्र अध्यापक बैठ के सुनेंगे उनको हमने विद्यार्थी कहा। लेकिन यहाँ पे हमने कौशल को, जो मूवमेंट करेगा टीचर, उसको यहाँ पे घटक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक अलग से कॉलम बनाया है, और घटकों के लिए हमने एक कॉलम लास्ट अलग बनाया है। यदि हम एक कविता पढ़ रहे हैं, जो कविता है कावित्री सुभद्रा कुमार चौहान की है। कावित्री सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी। आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हुए हम बोलेंगे। छात्र अध्यापक जो बैठ के हैं विद्यार्थी की भूमिका में, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वो प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमने चूंकि आवाज़ भद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी, आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हुए हम बोलेंगे। छात्र अध्यापक जो बैठ के हैं विद्यार्थी की भूमिका में, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वो प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमने चूंकि आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हुए पढ़ा है तो हमने यहाँ CS घटक का यूज़ किया और उसको हमने शो किया है। अध्यापक क्रिया में हमने देखे कि शिक्षक क्या कर रहा है। ये कविता 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान को दर्शाती है। ये मर्द की तरह लड़ी, वो झांसी की रानी थी। ये पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और युद्ध कौशल को वर्णन करती है, जो उसे समय की एक महिला के लिए असामान्य था। हमने यहाँ पे हाव भाव का इस्तेमाल करा है, तो हम हाव भाव लिखेंगे और उसके आगे जेस्टर लिखेंगे। हमने जो आवाज़ में उतार चढ़ाव किया है वो आवाज़ के उतार चढ़ाव के आगे CS लिखेंगे, और जो हमने मूवमेंट किया है उसको बताते समय उस मूवमेंट को हम क्या करेंगे, M के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इंटरेक्शन की बारी आएगी। हमने इंटरेक्शन ऐसा लिया कि बच्चे ने सवाल किया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा, शिक्षक ने जवाब दिया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। ये हमारा क्या हो गया, चेंजिंग इंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब जो अंतर क्रियाशीली परिवर्तन का एक घटक का नमूना हमने यहाँ पे कोशिश करी आपको बताने की। फिर शिक्षक सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से न केवल रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम को उजागर किया, बल्कि नारी होते हुए शक्ति और देश प्रेम की भावना को भी प्रेरित किया है। यहाँ हमने नारी शक्ति को जोर दिया है, तो हमने इसके फोक्सिंग घटक का यूज किया है। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हमने पहले ये लाइन पढ़ी, बुंदेला हर बोलो के मुंह, हमने सुनी ये कहानी थी। हमने थोड़ा सा पॉज दिया, विद्यार्थी सोचने लगा, हमने पॉज घटक यहाँ पे प्रदर्शित किया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठी पुलकित होते उसकी तलवार के वार। थैंक यू।